पहला जो सेक्शन था वहां पे आपको पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा था और वेलोसिटी पूछी थी। यहां पे आपको वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको क्या दे रखा है, 3t² प्लस 2t, और आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का क्या मतलब हुआ कि जो स्पीड होगी वो कांस्टेंट नहीं है। कैसे? जैसे t की वैल्यू 0 पुट करूं तो स्पीड आएगी मेरे पास 0 मीटर पर सेकेंड। t की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं सो 3 + 2 विच इज इक्वल्स टू 5 मीटर पर सेकेंड, और पॉजिटिव डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ। तो स्पीड कांस्टेंट नहीं है। अब स्पीड कांस्टेंट नहीं है तो मैं ये बात डायरेक्टली नहीं लिख सकता कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, ये बात आपको पता है ना कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम सिर्फ तब लिखा जा सकता है जब मेरे पास स्पीड कांस्टेंट हो उस पर्टिकुलर इंटरवल में। चलिए, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके। पहला तरीका तो ये है कि v दे रखा है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, v को मैं लिख सकता हूं ds/dt, और ये आ जाएगा 6t प्लस 2। सॉरी, इसको तो सिर्फ ये लिखा है ना, ये तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, 3t² प्लस 2t, और ds इज इक्वल्स टू 3t² प्लस 2t, और इस तरफ हो जाएगा dt। ये बात समझ आई? अच्छा, अगर आप गौर से देखो इस स्टेटमेंट को तो ये क्या दे रखा है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम। छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम, ये आपको दे रखा है। अब आपको सवाल में ये बात नहीं दे रखी है कि इनिशियल पोजीशन क्या है। जब इनिशियल पोजीशन आपको नहीं दे रखी है तो आप इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन पे मानोगे, लेकिन दे रखी है तब केस कुछ और होगा। जब तक आपको ये बात नहीं दे रखी है कि इनिशियल पोजीशन क्या है तब तक आप इनिशियल पोजीशन को ओरिजिन मानोगे। अच्छा, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर यहां पे तो जो हमारे पास वेलोसिटी है वो कांस्टेंट ही नहीं है, तो आपने डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम कैसे लिख दिया? बात को समझो कि ये मेरे पास कोई नंबर लाइन है, लेट्स से t टाइम पे पार्टिकल यहां पे था और dt टाइम पे t प्लस dt, मतलब dt टाइम इंटरवल के लिए पार्टिकल मूव किया, t प्लस dt टाइम पे पार्टिकल यहां पे था, तो ये जो टाइम इंटरवल निकल के आया ये आया dt। ये जो dt टाइम इंटरवल है ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, और अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, फॉर एग्जांपल t पे उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड और t प्लस dt पे है 5 मीटर पर सेकंड, है ना? सॉरी, t पे उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड, फॉर एग्जांपल t पे उसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकंड। अब t से हल्का सा सेकंड, मतलब बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अगर मैं लूं तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे, और उस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि वहां पे मैं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम लगा सकता हूं? इसीलिए मैंने छोटे से टाइम इंटरवल dt के लिए इसको कांस्टेंट माना और ds इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख दिया। अब अगर मुझे टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना है या फिर पोजीशन निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बेसिकली ऐसे छोटे छोटे टाइम इंटरवल को ऐड कर दूंगा। जब मैंने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया था तब मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक चीज को मल्टीपल सेक्शंस में तोड़ना और तोड़ के जोड़ना, ये जो काम होता है ये काम करता है इंटीग्रेशन। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा दोनों साइड में। अब सवाल उठता है कि लिमिट क्या लगाऊं। जब यहां पे t की वैल्यू 0 थी तो पोजीशन क्या थी, लेट्स से s इक्वल्स टू 0। जब t की वैल्यू t हो गई
तो पोजीशन लेट्स से s हो गई। बात समझ आई? तो ds का इंटीग्रेशन होता है s, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट s। इसका इंटीग्रेशन करना है 3 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है t क्यूब बाय 3 प्लस 2 तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। t का इंटीग्रेशन होता है t स्क्वायर बाय 2 और इसमें लिमिट लगेगी 0 से लेके t तक। ये 3 से ये 3 गया, ये 2 से ये 2 गया। अपर लिमिट आई एस, लोअर लिमिट तो -0, इट इज इक्वल्स टू अपर लिमिट आई टी क्यूब प्लस 2t स्क्वायर -0। सो पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो मेरे पास निकल के आया वो आया t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर, t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। बात समझ आई? अच्छा, अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा, सर आपने इनिशियल पोजीशन 0 क्यों मानी? इनिशियल पोजीशन बेटा नहीं दे रखी है तब तक आप 0 ही मानोगे। अगर आप इसमें t की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या इनिशियल पोजीशन 0 आ रही है? बिल्कुल आ रही है। तो ये मुझे बताएगा कि किसी भी टाइम इंटरवल पे पोजीशन क्या है। तो मेरे पास पोजीशन निकल के आ गई t क्यूब प्लस 2t स्क्वायर। सॉरी 2 तो कट गया ना यार, माय मिस्टेक, 2 तो कट गया, यहां पे सिर्फ t स्क्वायर आएगा, t क्यूब प्लस t स्क्वायर। बात समझ आई? चलिए अगला पार्ट देखते हैं। सवाल का अगला पार्ट क्या है? अगला पार्ट है डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड। डिस्प्लेसमेंट इन 2 सेकेंड, तो मेरे पास s जो निकल के आया, s निकल के आया पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकल के आया t क्यूब प्लस टी स्क्वायर। इसके बाद तो अपन को कैसे ही खिलाओ, अपन सब कुछ खेल के आ चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट इन पूछा है, इन का मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो होगा s2 माइनस s0, माय मिस्टेक, s0। s2 की वैल्यू पुट करो, 2 का क्यूब प्लस 2 का स्क्वायर, ये तो आया s2 माइनस 0 पे तो वो 0 ही है। तो ये कितना हो गया? 2 का क्यूब 8 प्लस 4, ये हो गया 12 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना निकल के आएगा? 12 मीटर। चलिए अगली बात मुझसे पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। स्पीड इन पूछे या डिस्टेंस इन पूछे, हमारे दिमाग की बत्ती जल जानी चाहिए। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन पूछा है, इसका मतलब पाथ निकालना पड़ेगा। पाथ के लिए मुझे वो पॉइंट निकालना पड़ेगा जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है, या फिर ये बात चेक करनी पड़ेगी कि वेलोसिटी 0 हो रही है या नहीं हो रही है। चलिए सबसे पहली बात, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मेरे पास ऑलरेडी दे रखा है, विच इज 3t स्क्वायर प्लस 2t। ठीक है, तो इसको जब मैं 0 पुट करूंगा तो यहां से t कॉमन ले लो, 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो t की वैल्यू एक तो 0 सेकेंड पे, मतलब जब वो स्टार्ट हुआ तब उसकी वेलोसिटी 0 रही होगी, या फिर 3t प्लस 2 इक्वल्स टू 0, तो t की वैल्यू आएगी -2/3। तो ये तो पॉसिबल नहीं है। t इक्वल्स टू 0 मतलब इनिशियल पॉइंट पे, मतलब जब से वो स्टार्ट हुआ उसके बाद उसकी वेलोसिटी कभी 0 हुई नहीं, और वेलोसिटी कभी 0 नहीं हुई तो क्या मैं ये बात बोल सकता हूं कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस। तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मेरे पास निकल के आया 12 मीटर, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी मेरे पास कितना निकल के आ जाएगा? 12 मीटर। बात समझ आई? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है स्पीड एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड। मेरे पास वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा है 3t स्क्वायर प्लस 2t, और मुझसे पूछा है स्पीड एट 2 सेकेंड। स्पीड एट 2 सेकेंड, एट का मतलब इंस्टेंटेनियस। तो सिंपल सी बात, इसमें अगर मैं
t की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा तो इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल्स टू इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब तो ये बातें आपको चमकने लग गई होगी। सो 3 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 16 मीटर पर सेकंड। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12, 12 प्लस 4 16 मीटर पर सेकंड स्पीड आएगी एट 2 सेकंड। चलिए अगला सवाल, वेलोसिटी एट 2 सेकंड, यही तो है 16 मीटर पर सेकंड। देखा कैसे हलवा सवाल लग रहे हैं अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो। चलिए अगला सवाल देखते हैं, स्पीड इन 2 सेकंड। अगेन दिमाग की बत्ती जलनी चाहिए कि स्पीड इन आया, इसका मतलब मुझे वो पॉइंट निकालना है जहां पे वेलोसिटी 0 हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने अभी देखा कि वेलोसिटी कहीं पे भी 0 नहीं हो रही है, बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। इसका मतलब मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा 2 सेकंड में। वेलोसिटी 2 सेकंड में निकालने के लिए मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने अभी निकाला था, कहां निकाला था? इससे पहले वाले सवाल में, ये रहा। डिस्प्लेसमेंट मेरा आया था 12 मीटर। तो स्पीड इन 2 सेकंड के लिए मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा। वेलोसिटी मतलब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट मेरे पास आया था 12 और टाइम लगा 2 सेकंड, तो ये हो जाएगा 6 मीटर पर सेकंड। और एवरेज वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के बराबर होगा, तो एवरेज स्पीड भी इतनी ही होगी, विच इज आवर 6 मीटर पर सेकंड। और एट लास्ट हमसे पूछा है वेलोसिटी इन 2 सेकंड विच इज इक्वल्स टू 6 मीटर पर सेकंड। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई होगी। बेसिकली ए टू जेड जितने सवाल वो आपसे पूछ सकता था ना, सब कुछ आ गए इसमें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बात समझ आई?